हेलो ऑल। तो आज का मेरा टॉपिक है वैलेंटाइंस डे के ऊपर, पर ये वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करें, नथिंग रोमांटिक पोएम और एनीथिंग। ठीक है, पहला तो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वी कैन हील। तो वैलेंटाइंस डे के जस्ट बाद महाशिवरात्रि है। आई थिंक इंडियंस को तो पता ही होगा। तो अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक इन अ फनी वे और व्हाटएवर, तो कि वैलेंटाइंस डे और महाशिवरात्रि में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं। दे आर वेरी पॉन्डरेबल, मतलब उनके ऊपर सोचना चाहिए। तो पहले तो सिमिलैरिटीज जो कि थोड़ी सी ही है। पहला, दोनों ही प्यार को दर्शाते हैं। दोनों ने ही प्यार जैसी फीलिंग को बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल स्टार्ट किया। दूसरा, दोनों ही फेब्रुअरी मंथ में आते हैं। हर बार आएंगे आगे भी। अभी जैसे ये इस बार सक्सेसिव हो गया, मतलब 14th एंड 15th, वरना कई बार डिफरेंसेस रहते हैं डेट्स के, क्योंकि एक तो डेट बेस्ड है और एक तिथि बेस्ड है। ठीक है, लव इसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं मोस्टली। जैसे व्रत में अगर महाशिवरात्रि का व्रत होता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, तो आपको तोहफे मिलते हैं। और वैलेंटाइंस डे पे आप अपने वैलेंटाइन को तोहफा देते हैं, राइट। अब डिफरेंसेस ये वैलेंटाइंस डे एक सेंट की वजह से स्टार्ट हुआ था, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, हु मतलब वो एडवोकेट करते थे कि सब जगह प्यार होना चाहिए, वॉर या वॉर जैसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा, महाशिवरात्रि इज द सिंबल ऑफ द मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो एक तो शादी का सिंबल है, एक सेंट के फिलॉसफीज का सिंबल है। दूसरा एक वेस्टर्न से आता है, यूरोप से बेसिकली, और दूसरा ईस्टर्न जो कि हमारा सनातन धर्म है, वहां से स्टार्ट हुआ। ओके, एक हमें मोह माया में बांधता है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे हम गिफ्ट्स देते हैं, रोज, हग, चॉकलेट, स्पेशल रोमांटिक गिफ्ट्स। जबकि एक हमें दुनिया से दूर ले जाता है, हमें शक्ति, जो बेसिक एनर्जी, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, स्पिरिचुअली उससे हमें पास लाता है। एक में हम चैंटिंग करते हैं और दूसरे में हम पार्टी करते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे नॉर्मली या तो एक कपल या मे बी मल्टीपल कपल्स इंजॉय करने, बाहर खाना खाने, पार्टी करने जाते हैं, और इसमें हम गिफ्ट देते हैं। ठीक है, जबकि महाशिवरात्रि पे हम व्रत करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं या बैठे रहते हैं, मतलब पार्टी का उल्टा हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, अब महाशिवरात्रि को गृहस्थ और वैरागी, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं और जो सेंट्स है या एस्केटिक है, वो सिमिलरली सेलिब्रेट करते हैं। जबकि वैलेंटाइन डे इज ओनली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल हु आदर वांट टू फॉल इन लव और हु आर इन लव। इसमें कभी कभी वैलेंटाइंस डे बहुत ही एम्बैरेसिंग और थोड़ा सा अगली हो जाता है अगर आपको रिजेक्शन मिलता है। आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, और आपका दिल टूट गया, या आपको गुस्सा आ गया, या विंडिक्टिव हो गए, बदला वाली फीलिंग आ गई, या आप जिसे पसंद करते हैं एक लव ट्रायंगल बन गया तो वो किसी और को पसंद करती है, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा मूवीज में भी दिखाता है और आपने भी नोटिस किया, ऐसा होता है जनरली। पर महाशिवरात्रि के दिन जो जो मतलब रिचुअल है करने की, जो कस्टम है, वो हमें हमेशा कोई ना कोई अच्छा मतलब गिफ्ट ही देता है, फल देता है। जैसे या तो हमें सुकून मिल जाएगा, या हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान से हमने जो मांगा है वो मिल जाएगा। इन दिस केस फॉर मैरिड कपल्स इट कुड बी टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन थिंग्स, while for the single people जो शादी के लिए कामना करते हैं, शिव जी को या अपनी पार्वती को ढूंढना चाहते हैं, वो लोग उसमें जाते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई फल तो मिलेगा, या तो इंटरनल मिलेगा या एक्सटर्नल मिलेगा। वैलेंटाइन डे नॉर्मली रोमांटिक फीलिंग्स, हार्मोनल फीलिंग्स जो कि टीनेज या एक अर्ली अडल्ट में रहती है, उससे कनेक्टेड रहता है। आप किसी को रोजेस देते हैं, आपके अंदर कुछ कुछ होता है, देयर आर बटरफ्लाईज एंड एवरीथिंग। जबकि महाशिवरात्रि पे हम नॉर्मली पॉजिटिव एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी पे फोकस करते हैं, जो हमें
अपलिफ्ट करता है इस दुनिया की मोह माया से। दो दे फॉल टुगेदर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, दे मीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव। एक जो कि मतलब मैं ऐसा कहूँ कि जब सेंट वैलेंटाइन ने चालू किया होगा तो ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन वर्ल्डली लव और जस्ट रोमांटिक लव, पर वो आते आते वो ऐसा ट्रेंड हो गया और हम लोग उसमें ज़्यादा बिलीव करने लगे। जबकि जो हमारा ट्रेंड था, ईस्टर्न ट्रेंड या सनातन ट्रेंड, वो था महाशिवरात्रि के दिन आप गृहस्थ और वैरागी दोनों कैसे हो सकते हैं, जो शिव जी का एक पैराडॉक्स है, और उसमें होते हुए आप अपने आप से कैसे क्लोज हो सकते हैं, अपनी आत्मा से कैसे क्लोज हो सकते हैं। दैट वाज द रीजन कि शिवरात्रि के दिन शिव जी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और हम उन्हें याद करते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, क्या फॉलो करना है और हमारा एम क्या है। इफ यू वांट to be worldly, then definitely Valentine's Day is your day. If you want to be spiritual or rise above that, then definitely महाशिवरात्रि is your day. मैं ऐसा कहूंगी, जैसे इंक्लूडिंग मी, मैंने कभी महाशिवरात्रि ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया है, कभी व्रत नहीं किया, पर स्टिल आई बिलीव इन द स्पिरिट, दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। मुझे कुछ नहीं आता, मैंने शुरू से नहीं किया तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं पूरे दिन ओम नमः शिवाय चैंट करती हूँ तो भगवान मेरे समीप आते हैं, या मुझे एनर्जी का एहसास होता है। आई एक्सपीरियंस दैट पॉजिटिव एनर्जी इन मी एंड दैट इज फाइन बाय मी, बिकॉज जरूरी नहीं है आपको सब आए, आपको जिस्ट आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें एनर्जी से कनेक्टेड है और उनको हमने रिचुअल्स में डाला है, जबकि जो मेन पर्पस यही है कि आप भगवान का नाम ले, क्योंकि हर दिन जो जैसे जिसका भी है, जैसे गणेश जी का है, विष्णु जी का है, कृष्ण जी का है, वो उस गॉड के लिए एनर्जी वाइज वेरी फ्रूटफुल रहता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आपसे कुछ भी ना हो पाए तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का चैंट कीजिए एंड यू विल फील देयर इज सर्टेन एनर्जी डिफरेंस इन यू एंड यू आर मोर ग्रेटफुल, यू आर मोर एट पीस। तो ट्राई कीजिए and let me know. Please, thank you.